ओम श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है कृष्णवाणी पॉडकास्ट में, जहां श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेशों को आधुनिक जीवन की चुनौतियों से जोड़कर सरल और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस विशेष एपिसोड का विषय है ज्ञान विभाग योग के सिद्धांतों की आधुनिक जीवन में उपयोगिता। क्या गीता का ज्ञान केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए है, या यह आज के व्यस्त जीवन, कार्यस्थल की चुनौतियों और मानसिक तनाव का भी समाधान प्रस्तुत करता है? भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करता है, फल की आसक्ति का त्याग करता है और अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसके भीतर अद्भुत शांति, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन का विकास होता है। आज के इस एपिसोड में एक प्रेरक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि गीता का ज्ञान केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि दैनिक जीवन, व्यवसाय, परिवार और समाज में भी समान रूप से उपयोगी और प्रासंगिक है। तो आइए कृष्णवाणी के साथ इस प्रेरणादायक ज्ञान यात्रा का शुभारंभ करें। क्या हो अगर मैं कहूं कि आज की दुनिया का सबसे बेहतरीन और एकदम अचूक एंटी बर्नआउट टूल किसी बड़ी सिलिकॉन वैली की टेक कंपनी ने नहीं बनाया है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई मॉडर्न मैनेजमेंट हैक नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान के बीचों बीच दिया गया था। अरे वाह! पर देखिए, अक्सर जब हम हजारों साल पुराने श्लोकों या किसी प्राचीन दर्शन की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही रूढ़िवादी सी तस्वीर बनती है। हमें लगता है कि ये सब तो बस सन्यासियों के लिए हैं जो हिमालय की किसी शांत गुफा में बैठे हैं। हाँ, एकदम सही बात है। हम सोचने लगते हैं कि ईमेल्स, वाईफाई और इतनी सारी डेडलाइंस के बीच फंसी हमारी इस तेज जिंदगी से इन पुरानी बातों का क्या ही लेना देना है। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि ये चीजें आज काम नहीं आ सकती। लेकिन चलिए आज की इस गहरी चर्चा में इस नजरिए को पूरी तरह से पलट कर देखते हैं। तो हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? तो कल्पना कीजिए कि हमारा दिमाग ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और आधुनिक कंप्यूटर है। आज की भागदौड़ में हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारे दिमाग के ब्राउजर में एक साथ 100 से ज्यादा टैब्स खुले हैं। हाँ बिल्कुल, 100 टैब्स। करियर की टेंशन, रिश्तों की उलझनें, बैंक बैलेंस की चिंता। नतीजा ये होता है कि सिस्टम पूरी तरह से क्रैश होने की कगार पर पहुंच जाता है। सही कहा। वो कहते हैं ना कि दिमाग हैंग हो गया है। वही। और तभी अचानक हमें पता चलता है कि एक ऐसा हजारों साल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है जो इंसान के दिमाग को बिना हैंग हुए, बिना क्रैश हुए चलाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और आज की इस डीप डाइव में हम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, हम भगवद गीता के ज्ञान विज्ञान विभाग योग के कोर सिद्धांतों पर बात करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह दर्शन हमें किसी समस्या से भागकर जंगल में छुपना नहीं सिखाता। मैं कहूंगी कि इस विषय की गहराई में जाने से पहले इसके नाम को ही थोड़ा डिकोड करना बहुत जरूरी है। ज्ञान विज्ञान विभाग। हाँ, ये नाम अपने आप में पूरा मनोविज्ञान समेटे हुए है। इसमें 3 मुख्य शब्द हैं: ज्ञान, विज्ञान और विभाग। तो अगर हम इसे एक एक करके समझें। देखिए, ज्ञान का मतलब है सैद्धांतिक जानकारी या थ्योरी। हाँ, जैसे आपने कोई किताब पढ़ ली कि तैरना कैसे है। ठीक है, वो थ्योरी हो गई। और विज्ञान का मतलब है उस जानकारी को अपने अनुभव से महसूस करना, यानी सच में पानी में उतरकर उस तैरने की प्रक्रिया को जीना। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल अनुभव। और ये विभाग क्या है? विभाग का अर्थ है बहुत ही स्पष्ट रूप से 2 चीजों के बीच का अंतर समझ पाना। किस तरह का अंतर? मुख्य रूप से ये कि स्थायी क्या है और अस्थायी क्या है, इसके बीच का अंतर। तो ये पूरा ढांचा हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाता। बिल्कुल नहीं। ये सिखाता है कि खचाखच भरे एक कॉर्पोरेट ऑफिस में या ट्रैफिक जाम के बीच बैठे हुए भी अपने भीतर की उस हिमालय जैसी शांति को कैसे एक्सेस करना है। ये सच में एक बहुत ही नया नजरिया है। तो अगर हम इस विभाग या अंतर करने की प्रक्रिया से ही शुरुआत करें, तो आज का इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से जूझ रहा है? तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी। हाँ, हम हर वक्त किसी न किसी अस्थिरता के शिकार रहते हैं। हम एक ऐसी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं जहां बैलेंस बनाए रखना लगभग नामुमकिन सा रखता है। और अगर हम इस प्राचीन दर्शन के नजरिए से देखें ना,
तो ये सारा का सारा तनाव असल में हमारी एक बहुत ही बुनियादी अज्ञानता से पैदा होता है। अब देखिए, अज्ञानता शब्द सुनते ही हमें लगता है कि शायद हम पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारे पास जानकारी की कमी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ अज्ञानता का अर्थ डिग्रियों की कमी से नहीं है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कन्फ्यूजन है। कैसा कंफ्यूजन? इंसान का दिमाग लगातार उन चीजों को स्थायी और शाश्वत मानकर बैठ जाता है जो अपनी प्रकृति से ही बदलने वाली हैं। मतलब जो चीजें टिकने वाली नहीं हैं, हम उन्हें ही पक्का मान लेते हैं। एकदम सही। जैसे एक प्रोजेक्ट की सफलता या असफलता, समाज में हमारी छवि, हमारा बैंक बैलेंस, या हमारे रिश्ते। हाँ, ये सब कुछ समय के साथ बदलेंगे, ये अस्थायी हैं। लेकिन जब हम इन अस्थायी चीजों से अपनी पहचान को बहुत गहराई से जोड़ लेते हैं तो तनाव पैदा होता है। हम रेत का महल बनाते हैं और फिर डरते रहते हैं कि कहीं लहर आकर उसे तोड़ ना दे। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। जबकि ज्ञान विज्ञान विभाग योग ये स्पष्ट करता है कि केवल हमारी आत्मा, हमारी चेतना ही स्थायी है और बाकी ये सारा संसार, परिस्थितियां बस बहती हुई नदी की तरह हैं। बिल्कुल। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए गीता के 5वें अध्याय का 16वां श्लोक सामने आता है। ज्ञाने नेतु तद ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। हाँ, मतलब जिनके भीतर का ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उनके लिए ये ज्ञान सूर्य के समान प्रकाश फैलाता है। मुझे ये रूपक बहुत ही आकर्षक लगता है कि ज्ञान कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि वो एक सूर्य है। मैं सोचती हूँ कि ये सूर्य वाला रूपक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक है। आप ही बताइए, सूर्य का काम क्या है? रोशनी देना। हाँ, क्या सूर्य आसमान में आते ही बादलों को नष्ट कर देता है या पहाड़ों की जगह बदल देता है? नहीं, वो तो बस चीजों को रोशन करता है। बिल्कुल। सूर्य केवल अपने प्रकाश से हर चीज को स्पष्ट रूप से देखने लायक बना देता है। उसी तरह जब किसी इंसान को यह विज्ञान या कहें रियलाइज्ड नॉलेज मिल जाता है, तो उसके जीवन की बाहरी परिस्थितियां रातों रात नहीं बदल जाती। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार होगा और खराब बॉस अचानक से बहुत अच्छा व्यवहार करने लगेगा। हाँ, या फिर कंपनी का घाटा मुनाफे में बदल जाएगा। परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन ज्ञान का वो सूर्य उस मानसिक लेंस को पूरी तरह से साफ कर देता है, जिससे इंसान अपनी समस्याओं को देखता है। मतलब उसे साफ साफ दिखने लगता है कि ये सारी भारी भरकम लगने वाली समस्याएं असल में केवल गुजरते हुए बादल हैं। एकदम। और जैसे ही ये स्पष्टता आती है, इंसान के भीतर पैदा होने वाले पैनिक और घबराहट का अंधकार अपने आप छंटने लगता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पेच फंसता है। वो क्या? अगर ये बात इतनी ही साफ है, अगर ज्ञान सच में उस सूर्य की तरह है जो अंधकार को मिटा सकता है, और हम इंसान ये जानते भी हैं कि ज्यादा सोचने से कोई समस्या हल नहीं होती, तो हम इतने अजीब क्यों हैं? मतलब हम बार बार चिंता क्यों करते हैं? हाँ, हम बार बार अपनी चिंताओं के उस अंधेरे कमरे में वापस क्यों लौट जाते हैं? हम रात को 3 बजे उठकर उन चीजों के बारे में क्यों सोचते रहते हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं है? ये बहुत ही कॉमन है आज के समय में। क्या हम कहीं ना कहीं इस तनाव के आदी हो चुके हैं? इंसानी मनोविज्ञान के नजरिए से ये सबसे अहम सवाल है, और सच कहा जाए तो हम सचमुच उस भागदौड़ और तनाव के आदी हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चिंता करना या ओवर थिंकिंग करना हमें एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक ज्ञान दिख रहा है। किस तरह का भ्रम? कंट्रोल का भ्रम। जब हम किसी आने वाली मुसीबत के बारे में लगातार चिंता करते हैं, तो हमारे दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि हम उस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ कर रहे हैं। अरे बाप रे, मतलब चिंता को ही हम काम समझ लेते हैं। बिल्कुल, ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हम इंसान अनिश्चितता से, यानी भविष्य में क्या होगा इस बात से इतना ज्यादा खौफ खाते हैं कि हम एक झूठे कंट्रोल को कसकर पकड़ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा तनाव ले लेंगे तो शायद हम उस बुरी घटना को रोक लेंगे। और यही वो असली अज्ञानता है। हम भ्रमित हो गए हैं कि चिंता करना ही काम करना है। इसीलिए हमें बार बार उस ज्ञान के सूर्य की तरफ देखने की जरूरत पड़ती है, जो हमें याद दिला सके कि भविष्य पर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर सब कुछ अस्थायी है और भविष्य पर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, तो क्या इंसान को सब कुछ छोड़ देना चाहिए? अक्सर इस तरह के दर्शन को सुनकर लोग यही निष्कर्ष निकालते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि अगर सब कुछ माया है तो फिर सुबह उठकर ऑफिस क्यों जाना? महत्वाकांक्षी क्यों होना? क्या आध्यात्मिक होने का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना है? यहीं पर ज्यादातर लोग इस दर्शन को पूरी तरह से गलत समझ लेते हैं। अच्छा।
और ठीक इसी जगह पर कर्म यानी एक्शन की एंट्री होती है। अच्छा, तो गीता कर्म छोड़ने को नहीं कहती? बिल्कुल नहीं। ये दर्शन कभी भी दुनिया से कट जाने या संन्यास लेने की वकालत नहीं करता, बल्कि यह ज्ञान और कर्म के बीच एक बहुत ही डायनामिक संतुलन बनाने की बात करता है। मतलब केवल थ्योरी समझ लेने से शांति नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, और अंधी दौड़ में भागने से भी नहीं मिलेगी। ज्ञान मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप दुनिया के खेल के मैदान में रहें, पूरी ताकत से खेलें, लेकिन बार बार स्कोरबोर्ड की तरफ देखकर घबराना बंद कर दें। वाह, ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। इसी पर चौथे अध्याय का 20वां श्लोक आता है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। अगर हम इसे आम भाषा में डिकोड करें तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति कर्म के फलों की आसक्ति को छोड़ देता है, यानी जो रिजल्ट से अटैच नहीं है, हाँ, वो भारी से भारी और मुश्किल से मुश्किल काम में व्यस्त रहते हुए भी मानसिक रूप से ऐसा महसूस करता है जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहा। ये बहुत ही पावरफुल स्थिति है। हाँ, मतलब आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग पर उस काम की रत्ती भर भी थकान या बोझ नहीं है। अगर हम इसे आज के मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस के चश्मे से देखें ना, हाँ, तो ये कॉग्निटिव लोड को कम करने का सबसे अचूक वैज्ञानिक तरीका है। कैसे? आज दुनिया भर में लोग बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। लोग काम करने की वजह से नहीं थक रहे हैं। तो किस वजह से थक रहे हैं? देखिए, जब एक इंसान कोई महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन बना रहा होता है, तो उसका दिमाग सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा होता। बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल, उसके दिमाग में चल रहा होता है, क्या मुझे इसके आधार पर प्रमोशन मिलेगा? अगर बॉस को ये पसंद नहीं आया तो मेरी नौकरी का क्या होगा? क्या मेरे सहकर्मी मेरी तारीफ करेंगे? हाँ, इन सारे सवालों का बोझ उस इंसान के दिमाग की आधी से ज्यादा ऊर्जा या रैम को सोख लेता है। काम पर उसका फोकस सिर्फ आधा रह जाता है। सही बात है। ये सिद्धांत सिखाता है कि काम तो अपनी 100% ऊर्जा के साथ करना है, लेकिन उस काम से पैदा होने वाले नतीजों से खुद को पूरी तरह से काट लेना है। क्योंकि लॉजिकली भी देखें तो नतीजा पूरी तरह से आपके हाथ में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। वो अर्थव्यवस्था, दूसरों के फैसलों और अनगिनत बाहरी फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ये बात मुझे एक माली के उदाहरण की याद दिलाती है। एक अच्छा मालिक क्या करता है? वो पौधे लगाता है। हाँ, उसका कर्म है मिट्टी को सही तरीके से तैयार करना, सही गहराई पर बीज बोना, पौधों को वक्त पर पानी देना और उन्हें पर्याप्त धूप मिले, ये देखना। बिल्कुल, ये सब उसका एक्शन है और इसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन क्या वो माली उस बीज के सामने खड़े होकर उस पर चिल्लाकर या उसकी चिंता करके उसे समय से पहले खिलने के लिए मजबूर कर सकता है? कभी नहीं। बीज तो अपने समय पर ही खिलेगा। अगर वो रात भर जागकर बीज के खिलने का तनाव लेता रहे या बार बार मिट्टी खोदकर चेक करे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो फूल जल्दी नहीं खिलेगा। उल्टे फूल खराब जरूर हो जाएगा और माली खुद तनाव से बीमार पड़ जाएगा। मैं कहूंगी कि ये माली का उदाहरण इस पूरी फिलॉसफी को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। माली जानता है कि उसका अधिकार और उसका नियंत्रण केवल अपनी मेहनत तक सीमित है। फूल कब खिलेगा ये प्रकृति के नियमों पर छोड़ना ही पड़ता है। सही बात है। जब कोई इंसान इसी तरह से अपने जिंदगी को देखता है और अपने कर्मों को एक बड़ी सत्ता को समर्पित कर देता है, तो वो परिणामों के डर से पूरी तरह आजाद हो जाता है। और जब परिणाम की चिंता नहीं होती तो इंसान का दिमाग वर्तमान पल में पूरी तरह से टिक जाता है। और यही वो मानसिक संतुलन है जो घर से लेकर एक हाई प्रेशर कॉर्पोरेट ऑफिस तक हर जगह शांति ला सकता है। और इसे सिर्फ एक दार्शनिक विचार मान लेना गलत होगा। जब हम इसे कॉर्पोरेट बोर्डरूम की वास्तविकता में लागू करते हैं तो इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले होते हैं। बिल्कुल। हमारे पास राजेश की एक केस स्टडी है जो इस बात का बहुत ही सटीक प्रमाण है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हजारों साल पुराना ये नियम 21वीं सदी के बिजनेस वर्ल्ड में भी उतनी ही मजबूती से काम करता है। राजेश का जो प्रोफाइल है ना, वो आज के समय में बहुत ही आम है। बाहर से देखने पर वो एक पूरी तरह से सफल बिजनेसमैन है। कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। हाँ, प्रॉफिट का ग्राफ हर क्वार्टर में ऊपर जा रहा है। दुनिया की नजरों में उसने सब कुछ पा लिया है। लेकिन उस सफलता के पीछे का सच क्या था? सच ये था कि राजेश पूरी तरह से खोखला हो चुका था। उसकी रातों की नींद गायब थी। कंपनी को और बड़ा करने की होड़, निवेशकों की उम्मीदों का दबाव और हर एक कर्मचारी के काम को माइक्रो मैनेज करने की आदत। हाँ, ये माइक्रो मैनेजमेंट बहुत बुरा फंसाता है। बिल्कुल, इन सब ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। वो हमेशा गुस्से में रहता था और अपनी ही बनाई हुई सफलता की मशीन का एक थका हुआ पुर्जा बनकर रह गया था। मतलब राजेश के पास हर वो चीज थी
जिसे आज की दुनिया सक्सेस कहती है, सिवाय एक चीज के, मानसिक शांति। सही कहा। फिर एक दिन राजेश की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से होती है। राजेश हैरान रह जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसका ये दोस्त भी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर है। पर उसके दोस्त के चेहरे पर एक गजब की शांति थी। हाँ, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई पैनिक नहीं। जब राजेश उससे पूछता है कि तुम इतने प्रेशर कुकर वाले माहौल में भी इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हो, तो वो दोस्त अपना राज बताता है। और वो राज क्या था? वह कहता है कि उसने भगवद गीता के निष्काम कर्म को अपना लिया है। उसने अपने सारे काम और उनके नतीजों को यूनिवर्स के हवाले कर दिया है। वो बस अपना बेस्ट देता है और शाम को बिना किसी चिंता के सो जाता है। इस बातचीत ने राजेश के दिमाग पर एक बहुत ही गहरा असर डाला। उसने अपनी कंपनी बंद नहीं की, वो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर संन्यास लेने नहीं गया। तो उसने क्या किया? उसने सिर्फ अपने काम करने के तरीके या कहें तो अपनी इंटेंशन में एक बदलाव किया। उसने ये तय किया कि वो काम में पूरी मेहनत करेगा, लेकिन इस चिंता को छोड़ देगा कि कंपनी का रेवेन्यू डबल होगा या नहीं। और बदलाव वाकई चमत्कारी था ना? बिल्कुल। जब राजेश ने हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट को बिना नतीजे की चिंता के करना शुरू किया, तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगा, उसका अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार सुधर गया। और सबसे बड़ी बात, वो काम के बोझ से मुक्त होकर आजादी महसूस करने लगा। लेकिन देखिए, यहाँ मैं इस विचार को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज की दुनिया बहुत ही बेरहम और रिजल्ट ओरिएंटेड है। सब कुछ टारगेट्स, केपीआईज और तिमाही नतीजों पर आंका जाता है। सही बात है। अगर कोई व्यक्ति नतीजों की बिल्कुल परवाह न करे, तो क्या वो इंसान अपने करियर की रेस में सबसे पीछे नहीं छूट जाएगा? क्या दुनिया उसे ऐसा इंसान नहीं मान लेगी जिसके अंदर जीतने की आग ही नहीं बची है? ये डर हम सभी के अंदर बहुत ही गहराई से बैठा हुआ है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि सफलता पाने के लिए उसके पीछे पागलों की तरह भागना पड़ता है। हाँ, हमें लगता है कि एंजाइटी और डर ही वो ईंधन है जो इंसान से काम करवाता है। लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भ्रम है। डिटैचमेंट या परिणामों से मोह मंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप काम में आलसी हो गए हैं या आपको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब अपनी ऊर्जा को सही जगह पर फोकस करना है। जब दिमाग इस चिंता में फंसा रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ऐसे में इंसान की रचनात्मकता या क्रिएटिविटी मर जाती है और वो गलतियां करने लगता है। अच्छा, और जब राजेश ने नतीजों का डर छोड़ दिया तो उसकी बची हुई सारी की सारी मानसिक ऊर्जा सीधे तौर पर उस वर्तमान काम की क्वालिटी पर लग गई। वो एक फ्लो स्टेट में आ गया। बिल्कुल। जब आप बिना किसी डर और चिंता के अपना काम करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से बेहतर फैसले लेते हैं। और जब काम की क्वालिटी मास्टरपीस स्तर की होगी तो नतीजे खुद ब खुद बेहतरीन आएंगे। इसीलिए परिणामों को छोड़ने से राजेश का काम खराब नहीं हुआ, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और प्रभावी हो गया। मैं कहूंगी कि ये सच में एक बहुत ही पावरफुल पैराडॉक्स है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सफलता पाने का सबसे पक्का और अचूक तरीका ये है कि सफलता के बारे में सोचना ही बंद कर दिया जाए। एकदम सही। अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को भविष्य की चिंताओं से खींचकर वर्तमान के उस छोटे से कदम पर लगा दिया जाए जो हम आज अभी ले रहे हैं। बिल्कुल। और यही वो गहरा विज्ञान है जो हमें इस चर्चा से मिलता है। ज्ञान विज्ञान विभाग। योग का पूरा ढांचा केवल दार्शनिक बातें करने के लिए नहीं है। यह हमारे कार्यस्थल पर हमारे परफॉर्मेंस को सुधारने और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बचाने का एक अत्यंत प्रभावी और प्रैक्टिकल उपकरण है। ज्ञान हमें ये नजरिया देता है कि क्या अस्थायी है और क्या नहीं। और निष्काम कर्म हमें वो तरीका देता है जिससे हम उस नजरिए को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढाल सकें। जब इन दोनों का सही संतुलन मिलता है तो इंसान बिना टूटे, बिना थके लंबे समय तक अपना काम कर सकता है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि ज्ञान और कर्म को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल नहीं। ज्ञान वो सूर्य है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके ये दिखाता है कि हमारी चिंताएं और हमारी असफलताएं केवल गुजरते हुए बादल हैं, वे हमारा असली स्वरूप नहीं है। और दूसरी तरफ निष्काम कर्म हमें बिना परिणामों के बोझ तले दबे अपना काम करते रहने की अपार शक्ति देता है। ये हमारी उसी शुरुआती एनालॉजी की तरह है ना? हाँ, बिल्कुल। जीवन का सॉफ्टवेयर वही रहेगा। डेडलाइंस कभी खत्म नहीं होंगी, बॉस की उम्मीदें हमेशा रहेंगी और परिवार की जरूरतें भी खड़ी रहेंगी। लेकिन जब हम इस प्राचीन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये सब कुछ बिना हैंग हुए, बिना किसी बर्नआउट के बहुत ही स्मूथ तरीके से चलने लगता है।
और यही वो संतुलन है जिसे खोजने की बात बार बार की जाती है। ये हमें जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें वो मजबूत मानसिक ढांचा प्रदान करता है जिससे हम उन जिम्मेदारियों को बिना किसी तनाव के निभा सकें, पूरी खुशी और स्थिरता के साथ। मैं तो कहूंगी कि ये आज के समय का सबसे जरूरी शॉक एब्जॉर्वर है। चीजों को देखने का एक एकदम नया और साफ नजरिया दिया है। बिल्कुल। और अब इस डीप डाइव को एक अंजाम तक पहुंचाते हुए यहाँ एक ऐसा विचार है जो इन सारी बातों के केंद्र से ही निकलता है। एक ऐसा विचार जो हमें आगे भी काफी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। हाँ, हमने देखा कि हम सफलता के पीछे, नतीजों के पीछे जितना ज्यादा भागते हैं, हमारा तनाव और हमारी बेचैनी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। राजेश की कहानी और गीता का ये गहरा दर्शन हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब हम परिणाम से और उस सफलता की अंधी भूख से अपना मोह भंग कर लेते हैं, तो न केवल हमें वो खोई हुई मानसिक शांति वापस मिलती है, बल्कि सफलता भी अपने आप हमारे पीछे पीछे आने लगती है। बिल्कुल। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद विचार करने वाली बात यह है, क्या आज की इस गला काट प्रतिस्पर्धा और अंधी दौड़ वाली दुनिया में वास्तविक और स्थायी सफलता पाने के लिए उठाया गया सबसे बड़ा और सबसे साहसिक कदम सफलता की चिंता को पूरी तरह से और हमेशा के लिए छोड़ देना ही है? गहराई से चिंतन करने के लिए ये सच में एक बेहतरीन सवाल है। तो लोग इस पे विचार करें, अपना ख्याल रखें और वर्तमान पल में टिके रहकर अपना कर्म करते रहें। प्रिय श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने जाना कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान केवल प्राचीन काल के लिए नहीं, बल्कि आज के जीवन की प्रत्येक चुनौती का भी प्रभावी मार्गदर्शक है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी, समर्पण और निष्काम भाव से निभाते हैं, तब सफलता और असफलता हमारे मन की शांति को प्रभावित नहीं कर पाती। यही ज्ञान विभाग योग का वास्तविक संदेश है। कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन को फल की चिंता और अहंकार से मुक्त रखो। आत्मज्ञान हमें परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनका सजग साक्षी बनना सिखाता है। यही दृष्टि जीवन के तनाव, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितताओं के बीच भी स्थिरता, संतुलन और आत्मिक संतोष प्रदान करती है। इसी दिव्य संदेश के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति प्रेरणादायक लगी हो, तो कृष्णवाणी पॉडकास्ट को फॉलो करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें तथा चेतना संवाद यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले बुधवार फिर मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के एक और जीवन परिवर्तनकारी संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।